हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है आफ्टर 20 इयर्स इन स्पेसशिप। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कहानी है एक ऐसी लड़की की जो 20 साल तक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रही थी, मगर 20 साल बाद उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप कभी स्पेस में गया ही नहीं। सोचो क्या हो कि अगर आपको पता चले कि 20 साल तक साइंटिस्ट आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। उस स्पेसशिप का नाम ऑर्बिटर 9 था। उसे एक 20 साल की लड़की एलिना ड्राइव कर रही थी। वो एक नई हैबिटेबल ग्रेसुलस को तलाश कर रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से साइंटिस्ट ने उन्हें एक नए सियारे की तलाश में भेजा था, जहां पर इंसान दुनिया को छोड़ के जाके रह सके। एलिना ने अभी अपना सिर्फ आधा सफर ही तय किया था और उससे ये सफर तय करने में 20 साल लग गए थे, और सैलस तक पहुंचने के लिए उसे अभी और भी 20 साल का वक्त लगना था। फिर हमें एलिना के बारे में बताया जाता है, जिसने बचपन से लेकर अब तक स्पेसशिप में वक्त गुजारा। शुरू में उसके वालिदैन को एलिना के साथ स्पेसशिप में लाया गया था और उन्होंने इसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके वालिदैन की मौत हो गई और एलिना अकेली ही स्पेसशिप में रह गई। फिर उसे पता लगता है कि स्पेसशिप में कोई खराबी हो गई है और स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और उसे ठीक करने के लिए अगले 24 घंटों में कोई इंजीनियर स्पेसशिप में आने वाला है। एलिना अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन के अलावा पहली दफा किसी इंसान से मिलने वाली थी, और कुछ देर के बाद स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। दरवाजा खुलता है। वो अपनी उम्र के एक लड़के को देखती है। वो एलिना को बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसका नाम एलेक्स है। उसके पास 50 घंटे हैं कि वो स्पेसशिप को रिपेयर कर सके। एलेक्स के पास एक मिनी रोबोट भी था जो एलेक्स की मदद करता था। एलिना एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, मगर एलेक्स उसे इग्नोर करता। फिर एलिना उसे डिनर के लिए पूछती है। पहले तो एलेक्स मना कर देता है, लेकिन उसके ज्यादा बोलने पर वो उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाता है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम में लग जाता है। जब एलेक्स अपने काम में बिजी था, तब एलिना उसके कमरे में जाकर उसकी चीजों को देखने लग जाती है। वहीं तब वो मिनी रोबोट से बातें भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जब एलेक्स एलिना को बताए बगैर वहां से चला जाता है। फिर एलेक्स देखता है कि उसका स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुल रहा था। वो लिफ्ट के जरिए जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि एलेक्स दुनिया में ही था। एक्चुअल में वहाँ साइंटिस्ट और मिलिट्री मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ घने जंगल में अंडरग्राउंड स्पेसशिप के 10 सिमुलेटर्स बनाए गए थे, जिनका नाम ऑर्बिटर 1 से लेकर ऑर्बिटर 10 तक रखे गए थे। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि अगर इंसान को सैलस की खोज करने के लिए भेजा जाए तो उस दौरान इंसान इतना ज्यादा टाइम स्पेसशिप में किस तरह गुजारेगा, ताकि असली सफर के दौरान इंसान पर होने वाले असरात से बचा जा सके। एलिना भी उन्हीं में से एक सिमुलेटर में थी और उसे सिमुलेटर 9 में रखा गया था। वो सिमुलेटर इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया था कि किसी भी इंसान को पता नहीं था कि वो जमीन में ही जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैदाइश से ही इस सिमुलेटर में रखा गया था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, इन्हें ऐसा लगा कि वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हों। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सैलस की खोज करने के लिए भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेसशिप उड़ान भरने से पहले ही किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हो गया और एलेक्स उस प्रोजेक्ट का हेड हुआ करता था। उस हादसे के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उससे न सिर्फ मेंबर्स मारे गए बल्कि इस प्रोजेक्ट को भी काफी झटका लगा और मिशन काफी बिछड़ गया था। इसी हादसे को सबक लेकर साइंटिस्ट पहले सिमुलेशन के जरिए सारे वाकयात की जांच पड़ताल करना चाहते थे, ताकि इस बार कोई भी गड़बड़ ना हो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स मिनी रोबोट का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। तब वहीं पर एलिना की वही वीडियो और पुरानी बातें प्ले हो जाती हैं और एलेक्स के अंदर एलिना के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलता है और उसको सारी बातें बताता है। एलेक्स सिमुलेटर के अंदर विजिटर के बारे में बताता है कि सिमुलेटर्स के अंदर इन सब का इस्तेमाल ऐसे ही किया जा रहा है जैसे साइंटिस्ट चूहों का इस्तेमाल करते हैं। एलेक्स को इन सब पर बहुत तरस आता है। एलेक्स को एलिना की याद आती है, शायद उसको एलिना से प्यार हो गया था। फिर एक दिन वो एलिना से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिना स्पेसशिप में पड़ी थी। स्पेसशिप में अचानक अलार्म बजने लगता है। वो एलिना परेशान हो जाती है। तभी एलेक्स स्पेसशिप में दाखिल होता है और बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, ये सिर्फ एक सिमुलेटर है।
दरवाजे के बाहर जमीन है, लेकिन एलिना इसकी बात पे यकीन नहीं करती और उसको वापस लौट जाने का कहती है। एलेक्स वहाँ लगे कैमरे को निकालता है और कहता है कि बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग की जा रही है। फिर एलिना उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो बहुत डर रही होती है। एलेक्स वहाँ एलिना की जगह रिपोर्ट को सेट कर देता है और सारे प्लग लगा देता है कि पहले की तरह उनको एलिना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे। एलिना जब बाहर आती है तो उसको रोशनी बहुत ज्यादा लगती है और उसे सही से नजर नहीं आता। एलेक्स एलिना को घर ले जाता है और उसको सिमुलेटर के बारे में सब कुछ बताता है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट महज एक बहाना था, दरअसल वो तो आर्टिफिशियल की तख्लीकी जांच के लिए आया था। ये सब सुनने के बाद एलिना अपने पेरेंट्स से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो सिमुलेटर से बाहर आ गई है, खासकर उसके पेरेंट्स को, जो कि मिलिट्री साइंटिस्ट था। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस प्रोजेक्ट में गुजार दी। इनसे मिलने के बाद सवाए मायूसी के कुछ हासिल नहीं होगा। एलेक्स के घर में एलिना बहुत सी चीजें देखती है जो कि इसने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश क्या होती है ये एहसास उसे बहुत खुश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एलिना को अपने घर छोड़कर खुद काम पर चला जाता है। वापसी पर वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि वो एलिना को अपने घर ले आया है। फिर इसके साथ साइकोलॉजिस्ट बाहर आकर एलेक्स को अपना रियल नंबर देती है और कहती है जब हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना। घर आकर एलेक्स एलिना को अपने घर में बनी लैब में दूसरे सिमुलेटर की लाइव वीडियो दिखाता है। एलिना कहती है कि अगर मैं इनको सिमुलेटर में नजर ना आई तो क्या होगा। एलेक्स कहता है कि परेशान ना हो, मैं यहाँ से वीडियो बनाकर स्पेसशिप की वीडियो के साथ मिक्स कर दूंगा। एलेक्स ये भी बताता है कि सिमुलेटर का दरवाजा किसी भी विजिटर के लिए तब ही खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक दफा जो विजिटर इसमें दाखिल हो जाता है उसको तब तक वहाँ से नहीं जाने देते जब तक वो मर न जाए। एलिना एलेक्स को अपनी कमर पर पड़े निशान दिखाती है। एलेक्स एलिना का चेकअप डॉक्टर से करवाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि एलिना की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसको सूरज की किरणें रास नहीं आ रही। डॉक्टर के बहुत ज्यादा पूछने पर एलेक्स एलिना का सच डॉक्टर को बता देता है। एक दिन एलेक्स की गैर मौजूदगी में एलिना के हाथ एक रिपोर्ट लग जाती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक क्लोन है। वो सच का पता लगाने का ठान लेती है और इसी रिपोर्ट से अपने पेरेंट्स का एड्रेस निकालकर उनसे मिलने चली जाती है। वो फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि वहाँ एलिना एक क्लोन है, लेकिन वो किसी भी मामले में इंसान से कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलात में वो इंसान से बेहतर भी है। इसी दौरान एलिना के फादर एजेंसी को फोन करने जाते हैं। तभी एलिना की माँ उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स एलिना को घर ना पाकर और बिखरी हुई रिपोर्ट देखकर समझ आता है कि एलिना अपने पेरेंट्स से मिलने गई है और उधर एलिना की माँ उसको वहाँ से भगा देती है। एलिना वहाँ से चली जाती है और एलेक्स के पास वापस आ जाती है। उधर एलिना के फादर होश में आते ही एजेंसी को फोन कर देते हैं और एलिना के बारे में बता देते हैं। इधर एलिना और एलेक्स घर छोड़कर भाग चुके थे। उधर साइंटिस्ट एलेक्स के घर आता है और उनको वहाँ ना पाकर उनको ट्रैक करता हुआ जहाँ वो थे वहाँ पहुँच जाता है। एलिना और एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट के पास आए हुए थे। साइंटिस्ट वहाँ पहुंचकर साइकोलॉजिस्ट को शूट कर देता है। एलेक्स और एलिना अपनी जान बचाकर भागते हैं। कमांडो और साइंटिस्ट भी उनके पीछे भागते हैं। फिर एलेक्स और एलिना एक जगह जाकर फंस जाते हैं। दूसरी छत पे कूदने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ना था। एलेक्स कूद जाता है और एलिना को कूदने का बोलता है। एलिना नहीं कूदती और साइंटिस्ट वहाँ पहुँचकर उसको पकड़ लेते हैं और वापस स्पेसशिप में ले आते हैं और कहते हैं कि अब तुम हमारी किसी काम की नहीं रही, तुम्हें मरना होगा। जब वो एलिना को जहर का इंजेक्शन लगाने लगते हैं तभी एलेक्स की कॉल आती है कि एलेक्स के पास साइंटिस्ट के लिए फायदे की खबर है। फिर एलेक्स साइंटिस्ट से मिलने आता है। तब मिलिट्री टीम उस पर वार करती है और एलेक्स को बाजू पर गोली लग जाती है। साइंटिस्ट आकर उनको हमला करने से रोकता है और एलेक्स की बात सुनता है। वहाँ एलेक्स एलिना के बारे में बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और कहता है कि मैं भी एलिना के साथ स्पेसशिप में रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एलिना एक शर्त रखती है कि उसके पेट में जो बच्ची है जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बच्ची को आजाद कर दिया जाएगा। स्पेसशिप के प्रोजेक्ट में ऐसा पहली दफा हुआ था कि कोई प्रेग्नेंट हुआ। साइंटिस्ट एलेक्स और एलिना की बात मान लेता है और उनको स्पेसशिप में बंद कर देता है और जब एलिना की बेटी थोड़ी बड़ी होती है तो उसको आजाद कर दिया जाता है। यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।